हेलो डियर स्टूडेंट, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बाबू, आज मैं आप लोगों को पंक्चुएशन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में पंक्चुएशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे सेंटेंस आशय के अंतर्गत हो, चाहे कहानी के अंतर्गत हो, या चाहे सेंटेंस पोएम के अंतर्गत हो, उन सेंटेंसों में पंक्चुएशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। पंक्चुएशन का डिफिनेशन होता है किसी सेंटेंस या पैसेज में अर्थ की स्पष्टता या समुचित विराम के लिए निर्धारित चिन्हों के प्रयोग की विधि को पंक्चुएशन कहते हैं। कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं या बोलकर पढ़ते हैं तो भावार्थ को स्पष्ट करने और समुचित अर्थ को प्रदान करने में पंक्चुएशन बड़ा ही सहयोग करता है। अब आइए, पंक्चुएशन कितने प्रकार के होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स का पंक्चुएशन विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह सेंटेंस के अंतर्गत 10 प्रकार के होते हैं। 10 ढंग से 10 रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम। दूसरा है कोमा। कोमा देख रहे हैं, कोमा और विराम थोड़ा सा। सेमीकोलन अर्ध विराम। कोलन उप विराम। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह। हाइफन योजक चिन्ह। डैश पाद चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। पोस्टोफिक कोमा संबोधक चिन्ह के लिए। इनवाइटेड कोमा। इनवाइटेड कोमा 2 ढंग से सेंटेंस में होते हैं। एक डबल कोमा के रूप में, जो कि आपको डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को छोड़कर सबके साथ में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे उदाहरण के लिए, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का। ये फुल सेंटेंस है ना, समुचित विराम से प्रयोग किया। समझ। दूसरे सेंटेंस में भी देखिए, नो
नो अदर, ध्यान दीजिएगा, नो अदर लीडर्स इन माई कंट्री एज गुड एज मोदी. शी इज बेटर देन राम. ऐसे सेंटेंस जो कि पूर्ण अर्थ प्रदान करते हुए सेंटेंस को पूरा करता है, उसकी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है. समझ गए. दूसरा है कोमा, अल्प विराम. अब अल्प विराम का प्रयोग सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में किए जाते हैं, इसके बारे में जानिए. राम कोमा, है ना, मोहन कोमा, सोहन एंड गोपाल आर माय फ्रेंड्स. राम, मोहन, सोहन और गोपाल मेरा दोस्त है. तो यहाँ राम जो है अल्प विराम है, राम के बाद जो हम मोहन का है तो उसे विराम बोलेंगे. तो ऐसे सेंटेंस में समझे क्या होता है जी, कोमा का प्रयोग किया जाता है. समझिए, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है. तीसरा है सेमीकोलन. सेमीकोलन में प्रयोग अल्प विराम, यानी अल्प विराम से भी थोड़ा एकदम विराम होता है. जैसे काम ईयरली, सेमीकोलन, वो अल्प, शीघ्र आओ, शीघ्र ना, जल्दी आओ, जल्दी. अब कोलम, कोलम का प्रयोग सेंटेंस में उप विराम के लिए किया जाता है. जैसे डायलॉग प्रयोग करने के लिए, डायलॉग बुझते हैं, डायलॉग प्रयोग करने के लिए जैसे राम, राम कोलम, राम है, कोलम, सर आई एम डूइंग माई वर्क. राम, सर आई एम डूइंग माई वर्क. सर मैं अपना काम कर रहा हूँ. या आई, सर, है ना. राम कोलम, सर आई एम डूइंग माई वर्क. सर मैं अपना पाठ कर रहा हूँ. क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्नात्मक वाक्य. हु आर यू, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग, तुम कौन हो. व्हाट आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. वेयर आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. व्हाट आर डूइंग है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ. अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जिसमें बोल है मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे. और इसमें एक्सक्लामेटरी चिन्ह का प्रयोग हम आग्रह, यानी ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी, और श्राप देने के लिए भी, और पश्चाताप में भी इसका प्रयोग करते हैं. इसका भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस चिन्ह का, जिस वाक्य में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा है तो समझ जाना चाहिए ये सेंटेंस प्रयोग किसके लिए है. ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, समझ गए.
और हाइफन, हाइफन हाइफन जो है, हाइफन का प्रयोग हम सेंटेंस या वर्ड में जो करते हैं से कोऑपरेशन, पहले हम किसको बोल रहे हैं उसका उसका भी कर लेंगे। कोऑपरेशन यानी करेक्शन या सिस्टर हस्बैंड इन हस्बैंड लव, ओके सन, पता है फादर इन लव, ब्रदर इन लव। और ड्रेस, ड्रेस का प्रयोग चैप्टर, चैप्टर 1 से 9 तक, 1 से 9 तक या 1980 से 2024 तक में क्या होता है, डैश का प्रयोग करता है। 1980 के बाद में डैश देते हैं और 2024 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कैश का प्रयोग, कैनॉट या क्लॉक को क्लॉक बोलते हैं, कैनॉट या क्लॉक, जैसे 9 o'clock, 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, ऐसा का सेंटेंस में प्रयोग होता है। जैसे होता है प्रयोग किसका प्रयोग होता है, पोस्ट ऑफिस कैश का प्रयोग किया जाता है। और जैसे रमेश cannot do his work, it is 10 o'clock, 10 बजे है। अब आइए इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हम किसमें करते हैं जी, जब दो सेंटेंस के बीच में रखने के लिए इसका प्रयोग हम डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत करते हैं। इस इसमें का व्हाट आर डूइंग, क्या कर रहे हैं। अब आइए बाबू जी को बता दें किस तरह से जो चिन्ह लगे रहते हैं सेंटेंस को पहचानने के लिए, समझे कहाँ कहाँ पर किस तरह के सेंटेंसों में प्रयोग इसका किया जाता है, तो पंक्चुएशन को उसके बारे में बताया। अब डिटेल्स, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग हम सेंटेंस में स्पष्ट वाक्य की स्पष्टता और वाक्य की स्पष्टता के अंत में फुल स्टॉप का वाक्य चिन्हित लगाते हैं। कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं तो जो अंतिम प्राव होता है वो फुल स्टॉप होता है। दूसरा कोमा, कोमा का प्रयोग अल्प विराम यानी फुल स्टॉप से कम समय इसमें लगता है। जैसे राम मोहन सोहन एंड गोपाल आर माई बेस्ट फ्रेंड। राम जब मैंने कहा, फिर उसके बाद क्या कहेंगे, मोहन, इसमें कोमा का रुकावट कर रहा है ना, बोध हो रहा है ना, समझे। और ऐसे में इसका ऐसे सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है कोमा, समझ लीजिए। अब कुछ सकता है सेमी कोलन का प्रयोग अर्ध विराम यानी अर्ध विराम से भी थोड़ा विराम, समझ लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए कामयाबी वो अब है कोलम, कोलम का प्रयोग विराम के रूप में किया जाता है। तो कोई डायलॉग हम जो प्रयोग करते हैं या आप जैसे नरेशन में भी होता है ना, या टीचर, एक उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, टीचर 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 और कॉलम, टीचर के बाद कॉलम लगा दिए, हाँ व्हाट आर डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ,
शिक्षक, तो लड़का बोलता है सर, लड़का बोलता है राम, बोलता है उदाहरण के लिए लड़का जो है राम, राम बोलता है सर, राम सर आई एम डूइंग होमवर्क, है मैं यहाँ होमवर्क न कर रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग हम प्रश्नात्मक वाक्य में जितने भी ढंग के आते हैं उसमें इसका किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हर्ष, विषाद, खेद समझे या अचानक उल्लास या हर्ष या विस्मयता को बोध कराने के लिए, विस्मयता का बोध कराने वाले सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलास फ्रांसिस ग्रैंडफादर डाइड, तो खेद व्यक्त करने के लिए होता है ओह आई बॉर्न द मैच, मैं उसमें उल्लास प्रकट हो रहा है ना। अब देखिए हाइफन तो क्या होता है, योजक के चिन्ह होता है, तो योजक के चिन्ह में हाइफनों पर जैसे कोऑपरेशन, इलेक्शन, रिएलेक्शन या मतलब सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ऐसे वर्ड में जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। योजक का यानी जोड़ने वाले का काम करता है, एक चिन्ह वर्ड संबंध का। और डैश का प्रयोग बाबू ने मतलब चैप्टर मतलब कि इतना से इतना चैप्टर तक या समय है 1980 से लेकर के 1920 तक समझे ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। और आता है ये मतलब तो उसका कुछ इसका समझे हम मतलब कि कैनॉट में जैसे वोमेंस स्कूल तो वोमेंस हॉस्टल समझे, या रमेश कैनॉट गो देयर, रमेश वहाँ नहीं जाता है समझे, तो या एमएन या होता है करता है, या एम या आई विल, आई आई विल होता है, इसकी इस तरह से होता है, उसके अंतर्गत कमांड रहता है समझे, आई इसका आई एम इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए मतलब कि इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग बाबू मतलब कि क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग डायरेक्ट मैसेज में किया जाता है और इसका कुछ सेंटेंस मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब बाहर में रहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस क्या होता है कि अंदर में रहता है, तो अंदर में सेंटेंस को रखने के लिए इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया जाता है। जय हिंद।